जब ये मामले कोर्ट में जाते हैं तो टिक नहीं पाते हैं। या 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे। अपने लोगों को बचाने के लिए राजनीतिक कवच देने का काम करती है, उनको राजनीतिक आधार देने का काम करती है। अडानी के घर पर सीबीआई या ईडी का छापामारी हो रही है। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, अभी हाल में ही किरण देवी जो कि राजद से विधायक हैं, उनके यहाँ सीबीआई का रेड पड़ा है। आपको बता दें, वो संदेश विधानसभा से विधायक हैं और उसके बाद से अज्ञाओं वाले उनके निवास स्थान पे और उसके बाद हार्डिंग रोड में जो उनका निवास स्थान है वहाँ पर भी रेड देखने को मिला है। इस पर हम प्रतिक्रिया जानेंगे। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ उपस्थित हैं। एजाज जी, क्या कहिएगा इसको लेके? देखिए, हम लोग पहले से जानते थे कि कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं परसेप्शन खड़ा करने के लिए और वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत, चूँकि राजनीति का आधार उनका अब जनता और जनता के बीच कुछ रहा नहीं है, तो ये एजेंसियों को माध्यम बना करके विपक्षी दलों को तंग करके अपना राजनीतिक आधार तलाश रहे हैं। चाहे जितना भी प्रयास कर ले, इनका ये प्रयास सफल नहीं हो सकता है, चूँकि देश की जनता को भी पता हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत एजेंसियों के माध्यम से तंग और तबाह कर रही है। इस संबंध में कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी से भी समझा जा सकता है, जिस पर उन्होंने कहा है ईडी को कि आप जो तंग और तबाह करने वाली नीति चला रहे हैं वो रुकनी चाहिए। और इस तरह की टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि इनके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या विचार है। इससे पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने कहा था कि इन एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जीतना चाहिए। और केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता के लिए एक अलग से आयोग की आवश्यकता है जो सारे मामले को देखने का काम करे, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। लेकिन अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो विचार आते हैं उस पर गंभीरता नहीं दिखाती है और कहीं ना कहीं जो सर्वोच्च न्यायालय के भी मामले होते हैं उसको अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल करती है और राजनीतिक विरोधियों को जिस तरह से वो माहौल को बनाने के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए विपक्षी दलों को टारगेट कर रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। 2014 से 2023 के दरमियान लगभग 31,000 लोगों के बीच छापेमारी की कार्रवाई की गई। उसमें विपक्षी दल के नेता, कार्यकर्ता, उनके समर्थक और उनके लोग रहे, जबकि उसमें 90% विपक्षी दल के ही नेता और कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया। और इन सब मामले जब कोर्ट में गए तो उसमें मामले टिक नहीं पाए और जो कन्विक्शन रेट है उसमें है 0.05%। इसी से समझा जा सकता है कि किस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार करती है सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए। जब ये मामले कोर्ट में जाते हैं तो टिक नहीं पाते हैं। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये बात को जान ले कि जनता और जनता के बीच में जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो महिलाओं पर इनके सांसद जो महिला खिलाड़ियों के साथ यौनाचार की घटना किया और 25 दिन से ऊपर हो गया, कुश्ती खिलाड़ी धरने पर बैठी हुई हैं, सरकार उनके लिए कहीं सोच नहीं रही है बल्कि उनके पक्ष में खड़ी है जो यौनाचार में इनके माननीय सांसद लिप्त रहे। इससे ही समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या राजनीतिक सोच है। जो चिन्मयानंद के साथ खड़ा हो, जो कुलदीप सेंगर के साथ खड़ा हो, जो अपराधियों के साथ खड़ा हो, वो देश की जनता और देश के महिलाओं के साथ किस तरह का न्याय कर सकती है, ये समझा जा सकता है। इसीलिए जनता ने मिजाज बना लिया है कि देश में परिवर्तन करना है और देश में परिवर्तन का जो कारक है वो बिहार ने संदेश दे करके स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर विपक्षी दल एक हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। इनका अंतिम समय है, चाहे जितना भी प्रयास कर लें, अब इनको जनता के बीच से स्वीकारता नहीं मिलेगी और जनता इनको सारे मामलों को देखते हुए सत्ता से अलग करने का काम करेगी और 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे। कुलदीप सेंगर की आपने चर्चा की, जो उन्नाव केस था उसको लेकर आप हमेशा अपने बयान में ज़रूर कहते हैं 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे, ये तो याद भी हो गया होगा। लेकिन जो सीबीआई का जो रेड होता है, जो ईडी का रेड होता है, वो आम जनों के घर में, हमारे यहाँ
आपके यहाँ आपके और जो भी लीडर्स हैं आरजेडी में, उनके यहाँ क्यों नहीं होता है? विधायक हैं, तेजस्वी जी के घर पे हो जाता है, इन लोगों के ही घर पे क्यों होता है? यही तो सवाल है कि जो लोग भी मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं, चाहे वो लालू जी का परिवार हो, चाहे केजरीवाल के साथ वाले लोग हों, चाहे राहुल गांधी जी के साथ वाले लोग हों, या जो भी विपक्षी दल के लोग हैं, उनको टारगेट किया जाना ही ये स्पष्ट करता है कि किस तरह की राजनीति की जा रही है। अब बिहार में देखिए, जितने भी छापेमारी की कार्रवाई हुई, या तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता रहे या जनता दल यू के नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई हुई, जिस पर ईडी ने कहीं ना कहीं संज्ञान लिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए उनको विधान परिषद का टिकट दे करके विधान परिषद में भिजवाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने वॉशिंग मशीन में डाल करके लोगों को स्वच्छ करने का काम करती है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चाहे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र के राणे का मामला हो, या अन्य लोगों का मामला हो, या बिहार में अभी जिस तरह से एमएलसी को टिकट देने का मामला हो, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाने के लिए राजनीतिक कवच देने का काम करती है, उनको राजनीतिक आधार देने का काम करती है। और जो विपक्षी दल हैं, जो उनके खिलाफ मुखर होते हैं, जो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं मजबूत गोलबंदी बनाने का काम करते हैं, उस पर इनकी छापेमारी और इनकी जो एजेंसी है कार्रवाई करती है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, देश की जनता भी जानती है। और आने वाला समय इनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल का समय होगा, क्योंकि देश की जनता को भी पता है कि इस तरह की राजनीति क्यों कर की जा रही है। इजाज जी, मुखर तो आप भी होते हैं, भाजपा को हमेशा घेरते हुए नज़र आते हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उस पर घेरते हुए नजर आते हैं, उसको गलत बताते हुए नजर आते हैं। तो आप पे सीबीआई का रेड तो आज तक तो नहीं हुआ ना? देखिए, किसी दिन भी मार सकती है। आप इससे आपको डर है इस चीज़ का? सबको डर है। जो भी विपक्ष की राजनीति करता है, एक एक अदना सा कार्यकर्ता, उसको भी डर है। क्योंकि यहाँ पर स्थिति और परिस्थिति इस तरह की बना दी गई है कि जो भी मुखर होकर के बोलेगा उस पर कार्रवाई और एक्शन कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए किया जाएगा और राजनीतिक हित साधने के लिए किया जाएगा। ये बताने की आवश्यकता नहीं। डरना ही क्यों, जब काली संपत्ति अपने पास नहीं रहेगा तो हाँ भाई आओ कर लो, सीबीआई की रेड करना है, ईडी का रेड करना है, आके देखना है, जो जांच करना है कर लो। भाई डर नहीं है, अभी आपने बोला कुछ डर नहीं है। डर इस बात का है कि एजेंसियां किस तरह से बदनाम करने की नीति चलाती है। आखिर एजेंसियों को जो काम दिया गया है निष्पक्षता से जांच के लिए दिया गया है, निष्पक्ष तरीके से देश की जनता की भलाई के लिए, देश की जनता के हित के लिए काम करने के लिए दिया गया है। क्यों नहीं हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी के घर पर सीबीआई या ईडी का छापामारी हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्शन लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने की बात के बाद भी सरकार चुप्पी साधे हुए, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। सारे विपक्षी दल जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी क्यों नहीं बना रहे हैं? इससे ही समझ में आता है कि एक व्यक्ति के लिए पूरी सरकार का खड़ा हो जाना, पूरी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को बचाने के लिए जो भी उसके खिलाफ बोल रहा है उसको काल कोठरी में भेजने के लिए या उनको सज़ा करवाने के लिए जिस तरह का प्रपंच किया जा रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने सुना एजाज अहमद जी को कि किस प्रकार से वो सीबीआई को लेकर, जो किरण देवी के यहाँ अभी आवास पर उनके आज्ञाओं स्थित और हार्डिंग रोड स्थित में जो उनका रेड हुआ था सीबीआई का, उसको लेकर अपनी बात जो स्पष्ट रूप से बताई कि जो अभी केंद्र में सरकार है वो इस एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए नजर आ रही है। और कर्नाटक चुनाव के बाद से तो खलबली और ही ज़्यादा मच गया है। चैनल कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।